हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला पराठा। और ये पराठा हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें बनाने के लिए हम कुछ खास मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा बेसन, जो हम इसी कटोरी से ले रहे हैं, जो हमने लिया है 1/4 कटोरी। तो इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो हम इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से इस पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इस तरह से उसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने डाल दिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके साथ हम डाल रहे हैं थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, और साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन चीज़ों से पराठे में बहुत अच्छा कलर आएगा, टेस्ट आएगा, और दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और साथ ही हमने डाल दिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे पराठे खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इसके बाद हम इसे पानी की सहायता से अच्छे से गूँथ लेंगे। और इस आटे को हम रोटी और पूड़ी के बीच का तैयार करेंगे, क्योंकि रोटी का जो आटा होता है एकदम से सॉफ्ट होता है, और पूड़ियों का जो आटा होता है वो काफ़ी सख्त होता है। तो हमें इस पराठे के आटे को उन दोनों के बीच का तैयार करना है, ना ही एकदम सॉफ्ट हो और ना ही एकदम से सख्त हो। और ये आटा तैयार हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा तेल, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, तो ये आटा हाथों से चिपकता है। तो इसे तेल लगा के थोड़ा सा मसल के अब इसे रख देंगे रेस्ट पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और आटे ने काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब चलिए, अब हम इसे फिर से थोड़ा सा मसलेंगे, और उसके बाद इससे लोई तैयार कर लेंगे। इतने आटे में हमारी इक्वल साइज़ की 5 लोई तैयार हुई हैं। और अब हम एक लोई को लेके उसे सूखे आटे में लपेट के उससे पराठा बेलना शुरू कर देते हैं। और पराठा हमने इतने साइज़ का बेला है, और इसे थोड़ा सा मोटा रखा है। और अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे घी हमें जमा हुआ लेना है, और इस घी को लेके हम पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर सूखा आटा इस तरह से फैला देंगे। और आटा हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतनी अच्छी इसमें लेयर आएगी। और अब इसके बाद हम एक चाकू लेके सेंटर में रखकर उस चाकू से साइड तक एक कट लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से रोल करते हुए सारे पराठे को रोल कर लेंगे। और अब हम इस पराठे को रोज़ पेटल्स की तरह इस तरह से खोल देंगे, जिससे इसकी लेयर अलग अलग हो जाएगी और बहुत अच्छे से पराठा बनके तैयार होगा। और अब हम इसे इस तरह से हथेली की सहायता से प्रेस कर देंगे, और ये लोई फिर से तैयार हो गई बेलने के लिए। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कने के बाद इसका हम पराठा बेल लेंगे। और पराठे को बेलते समय हमें अपने हाथ को एकदम हल्का रखना है, हल्के हाथ से हम पराठा बेलना है। यदि हम टाइट हाथ से पराठा बेलेंगे तो पराठे की लेयर सारी दब जाएंगी और लेयर अच्छे से नहीं आ पाएंगी। और देखिए, पराठा बेल के तैयार हो गया है। और अब हम दूसरा पराठा भी बेल के दिखाएंगे, वो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और इसे हमने इस तरह से बेल के उतना ही बड़ा कर लिया है। और अब इसके ऊपर हमने घी फैला दिया। इसके साथ ही हमने आटा भी इसके ऊपर छिड़का है। और इसके साथ ही अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार आगे रखेंगे और थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हम सारा पराठा फोल्ड कर लेंगे। और सीधा रखने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा खींच के लंबा करेंगे। और उसके बाद हम इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से उंगली डाल के इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से करते हुए, और भी लास्ट का पार्ट इसके अंदर दबा देंगे। और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। आटा तो बेल चुका है, चलिए अब हम इसे फटाफट से सेक लेते हैं। तो हमने गर्म तवे पर इस पराठे को डाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद हम इसमें तेल, घी या जो भी आप पसंद करते हैं वो लगाएं। कम खाते हैं तो कम लगाएं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लगाएं। पराठे आप अपने हिसाब से सेक सकते हैं, पर लेयर इसमें ज़रूर आएगी।
और ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही एक पराठा सिक के तैयार हो गया है और सिकते सिकते ही इसमें कितनी अच्छी लेयर आने लगी है और कितना क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे हटा लेते हैं और सेकते हैं दूसरा पराठा। और इस पराठे को भी हम सेम प्रोसेस से सेक लेते हैं। इस तरह से हमने पराठे को पलटा और इसमें लगाया हमने तेल और हम दूसरी साइड भी पलट के इस पर तेल लगा देंगे और इसके बाद हम इसे मीडियम आंच पर अच्छे से सिकने देंगे। और ये देखिए देखते ही देखते पराठा सिक के तैयार हो गया है और कितनी अच्छी लेयर इस पराठे में आई है। और देखिए मसालेदार पराठे बनके तैयार हैं। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। और इस पराठे के साथ मैंने बनाई है ये आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और टमाटर हरी धनिया की चटनी। और ये हो गए हैं मसाला पराठा। और इस तरह के पराठे को आप चाय के साथ भी खाएं तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मसाला पराठा बनके तैयार हैं और दिखाते हैं अब इसमें कितने अच्छे से लेयर आए हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी यदि पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।